अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल दीवानगी के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई हैं जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा लोग काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि सुल्तान दौरानी की मौत नहीं होनी चाहिए। ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड में पहली मिस्टेक ये हुई है कि सुल्तान दौरानी और नगीन जब एक कमरे में मौजूद होते हैं और सुल्तान दौरानी नगीन पर गन तानता है तो अचानक से हारून आ जाता है। हालांकि पिछले एपिसोड में देखा जाए तो सुल्तान दौरानी के गार्ड्स हारून को सुल्तान दौरानी की हवेली में दाखिल तक नहीं होने देते। एक दफ़ा तो उन्होंने तकरीबन हारून को मार दिया था। फिर हारून सुल्तान दौरानी की हवेली में किस तरह दाखिल हुआ, क्या गार्ड्स को पता नहीं चला? हालांकि गार्ड्स तो इसको देखकर चौंक जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले नगीन मीडिया पर काफ़ी शोर मचा चुकी थी सुल्तान दौरानी के ख़िलाफ़। इसके बाद तो उन्हें और अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन गार्ड्स ने हारून को कैसे अंदर दाखिल होने दिया। सेकंड जो मिस्टेक इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में हुई वो ये दिखाया गया कि न्यूज़ चैनल पर खबर चल रही थी कि हारून ने सुल्तान दौरानी को कत्ल नहीं किया। सुल्तान दौरानी ने मरने से पहले ये बयान दिया था कि सुल्तान दौरानी को हारून ने कत्ल नहीं किया। तो फिर किसने कत्ल किया? तशवीश तो हो सकती थी और हारून को इसमें मुलविस तो किया जा सकता था। असल में दिखाना ये चाहिए था कि सुल्तान दौरानी ने पुलिस को बयान दिया था कि उसने खुदकुशी की कोशिश की है, इसलिए वो ही न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट कर देते तो इससे बेहतर था। थर्ड तो इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड में बहुत बड़ी मेरे ख्याल में मिस्टेक थी, वो ये थी कि सुल्तान दौरानी की फाइनली जान तो गई, लेकिन किसके हाथों? नगीन के हाथों। हालांकि ड्रामे के शुरू से लेकर एंड तक नगीन को एक सिंपल और सादा सी लड़की दिखाया गया और माशरे से डरी हुई, और ख़ुसूसन सुल्तान दौरानी का उससे इतना डर होता कि उसे देखकर उसकी जान निकलती, लेकिन उसके हाथों से कत्ल करवा दिया। तो उसके डर को एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, वो बोल्ट हो गई थी और उसमें इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी कि वो सुल्तान दौरानी को कत्ल कर दे। लेकिन एक शख्स कत्ल करने के बाद कैसे खुश रह सकता है, ख़ुसूसन उस शख्स को जो बेपनाह उससे मोहब्बत करता हो। ठीक है, उसके प्यार का तरीका गलत था, लेकिन वो प्यार तो उससे करता था और एंड तक उसका दिफा करके गया है और हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी सवार कर गया है। तो फिर कैसे वो खुश रह सके? एंड पे आपको दिखाया गया कि नगीन हारून के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही। सुल्तान दौरानी को इसलिए ड्रामा सीरियल के एंड में मारा गया क्योंकि इसका एंड यही बनता था। सुल्तान दौरानी की वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तबाह हुई। सबसे पहले बात करें नगीन की, तो नगीन को इसने अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके बाद उसे अगवा करके छोड़ दिया। बाद में अपने उसके चचा भी इसी बेवकूफ़ी की वजह से वो फालिज का शिकार हो गए और वो मर गए। उसके बाद अपनी कज़न जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसको भी इसने कत्ल कर दिया और उसके साथ उसके बच्चे को भी। उसके बाद अगर बात करें, इसकी दादी भी इसकी हरकतें देख देख कर परेशान होकर मर गई और एंड तक नागिन की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता रहा है, बजाय नागिन से माफ़ी मांगने के। इसके अलावा नागिन और हारून का जो बड़ी दुआओं से बच्चा होने वाला था उसे पैदा होने से पहले ही इसने कत्ल कर दिया। इसके बाद हारून को मारने की कोशिश की। इतने लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने के बाद इसलिए सुल्तान दौरानी का कत्ल किया गया, क्योंकि इस ड्रामे का एंड यही बनता था। अगर एंड पर सुल्तान दौरानी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता तो फिर लोगों का गलत रिएक्शन होता। इसलिए मेरे ख्याल में ये ड्रामा सीरियल का बेहतरीन एंड था। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।